वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू आईएम्स की रियलिटी के बारे में। आई थिंक आईआईएम का नाम जब आता है तो हर बच्चे के सपना होता है, जो भी एमबीए के लिए एस्पायर कर रहा होता है, कि मुझे किसी एक आईएम में एडमिशन मिल जाए। अब ये आईएम्स भी कई सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ओल्डर आईएम्स, न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स, और उसी में से हम न्यू आईएम्स के रियलिटी पे डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। एंड व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट, आप न्यूज़पेपर में देखते हैं ना दैट तहलका ऐसा हो गया, मतलब वो थोड़ा सा कैची थंबनेल्स, तो यहाँ पे जो वर्ड एक्सपोज है वो भी वही एम्फसाइज करता है ताकि आप उस वीडियो पे क्लिक करें। बट इन रियलिटी हम एक बेसिक डिस्कशन पे बात करेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ वी टॉक अबाउट द ओल्डर आईएम्स एंड द न्यू आईएम्स। सबसे पहले आईएम बोध गया, न्यू आईएम्स में काशीपुर आता है, रांची आता है, रायपुर आता है, सिरमौर आता है, संबलपुर आता है, ट्रिची आता है, उदयपुर आता है और जम्मू होता है। डिस्पाइट ये सभी के पास किसका टैग है? आईआईएम। और इन शॉर्ट बहुत सारी चीजें हम देखते हैं दैट who is the boat of the ship, who is the director of the college, alumni network कैसा है। बट एंड ऑफ द डे बच्चा क्या देखता है? प्लेसमेंट के बेसिस पे ही एडमिशन ले रहा होता है, उसके अलावा कोई दूसरा मेजर पैरामीटर नहीं होता। तो डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ आईएम नेटवर्क, इनमें से कई सारे कॉलेजेस हैं जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, राइट। जैसे कि हम ओल्डर आईएम्स को देखें, जितने भी नए आईएम्स हैं उनमें से आईएम उदयपुर जो है वो टॉप रैंक करता है, फॉलोड बाय ट्रिची एंड रांची। डिफरेंसेस इन अपॉर्चुनिटीज, जो नए आईएम्स हैं वो उतने ज़्यादा जो टॉप कैटेगरी की कंपनीज हैं उनको अभी भी अट्रैक्ट करने में दे आर हसलिंग ऑन डेली बेसिस। हम कई सारी ऐसी न्यूज़ ऑनलाइन देखते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, स्पेशली प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो ओल्डर आईएम्स हैं उनके पास कंपनीज ऑल इन ऑल आती हैं बिकॉज दे हैव बिल्ड अप देयर रेपुटेशन। वहीं न्यू आईएम्स कहीं ना कहीं अभी भी ऑन डेली बेसिस फाइट कर रहे हैं टू बिल्ड देयर reputation and that kind of brand value जो older IIMs के पास कहीं ना कहीं है। The types of jobs role offered at new IIMs might be different from the usual consulting and FMCG roles found at older IIMs। मैंने recently एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को फोर्स किया जा रहा था दैट आप सेल्स प्रोफाइल पे आपको पार्टिसिपेट करना है, दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दोस काइंड ऑफ प्रोफाइल। वैसे तो मुझे लगता है, देखो, जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठे हो तो आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसमें गलती नहीं है कि आप सेल्स में नहीं जा सकते हो या आप स्टार्टअप में काम नहीं कर सकते। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स डू हैव। पर यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब हम आईएम्स आ रहे होते हैं तो जो बच्चा जिस लेवल पे मेहनत करता है वो यही सोच के मेहनत करता है कि यहाँ पे जो मुझे प्रोफाइलिंग मिलेगी वो बाकी टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से अलग रहेगी। और अगर वही सेम चीज़ बाहर जगह हो तो उसका जो ड्रीम है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि जब ऐसी प्रोफाइल्स आती हैं तो स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट। उसके अलावा न्यू आईएम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क में भी लैक कर रहे हैं बिकॉज अभी दे आर न्यूली एस्टैब्लिश्ड, राइट, मेकिंग इट्स हार्डर फॉर स्टूडेंट्स टू बिल्ड प्रोफेशनल कनेक्शंस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? आपको एक लाइवली कैंपस एटमॉस्फेयर मिलेगा ओल्डर वंस की तरह, बट प्लेसमेंट वाइज अगर हम बात करें तो उनसे कई ज़्यादा बेटर एनएमआईएमएस है, एसआईबीएम है, एक्सेलराई जैसे कॉलेजेस हैं जो काफ़ी बेहतर हैं, एंड इवन कई सारे कॉलेजेस है। ब्रांड वैल्यू मैटर्स, आईएम्स हाईली रिगार्डेड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू अदर बी स्कूल्स। ये एक चीज़ है कि ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपके पास वो आईएम का टैग है जो मैटर करता है बहुत सारी जगह, आप भले उसको एक्सेप्ट करो नहीं करो। एंड उसके अलावा एक स्टूडेंट को कंसिडर करना चाहिए दैट उसके क्या पैरामीटर्स हैं और उस अकॉर्डिंगली उसको ऑप्शन को कहीं ना कहीं प्रॉपरली शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए, प्लीज़ उसका प्रॉपर देखो कि किस तरह की प्रोफाइल्स आती हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो कॉलेज वो फुलफिल कर पाएगा, वो प्लेसमेंट्स जो हैं वो वैसे ही हैं या इन्फ्लेटेड हैं। कई बार ये होता है बहुत सारे बच्चों को ऑप्ट आउट करा के 100% प्लेसमेंट शो कर दिया जाता है, इवन नए आईएम्स में भी। तो वो
कितना सही है कितना नहीं है, एंड देन डिसाइड अ कॉलेज. डिफरेंट बी स्कूल्स बिफोर मेकिंग एनरोलमेंट डिसीजन. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सिर्फ आप टैग के बेसिस पे, क्योंकि हम ये टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में भी सेम प्रॉब्लम देखते हैं कि बच्चा टैग के पीछे भागा जा रहा है, वो बाकी और चीज़ें कंसिडर ही नहीं करता. व्हेन ही और शी गेट्स इनटू द कॉलेज, लेटर ऑन ही रियलाइज यार यहाँ तो मामला ही अलग है और मेरा कट चुका है. तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसी वजह से आप देखो बेबी आईएम्स के साथ, न्यू आईएम्स के साथ आपके पास लिस्ट में कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें से वो कॉलेजेस कितना बेहतर ईयर टू ईयर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनका करिकुलम है, किस तरीके के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड देन कॉलेज को डिसाइड करो. उसके साथ साथ फ्यूचर आउटलुक, डिस्पाइट द करंट डिस्पैरिटीज, न्यू आईएम्स आर इवॉल्विंग रैपिडली. टाइम के साथ ग्रो करेंगे, राइट, बिकॉज अभी दे आर न्यूली स्टैब्लिश्ड, दे हैव दिस टैग, बट इट विल टेक टाइम. तो फ्यूचर में डेफिनेटली वो नाम जो है, वो रेपुटेशन है, वो बढ़ेगा लाइक ओल्डर आईएम्स. बिकॉज ओल्डर आईएम्स इसलिए इतने नोन है क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं. पीपल नो, दे हैव दे नो द क्रेडिबिलिटी. सिंपल सी चीज़ें, कंपनी अगर आईएम अहमदाबाद में आती है 32 लाख का पैकेज लेके आती है, वही सेम कंपनी जब आईएम काशीपुर आती है तो हो सकता है 15 लाख का पैकेज लेकर आए, बिकॉज वो ये सोचती है कि आईएम अहमदाबाद में जो क्राउड है और आईएम काशीपुर में जो क्राउड है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. Without continued growth and development, new IIMs have the potential to surpass other reputed private B schools in terms of placement and overall education in quality. तो in short यार, अगर आपकी लिस्ट में पहले तो ये आपको देखना है that आपका क्या पैरामीटर है कॉलेज डिसाइड करने का. अगर उस पैरामीटर में कॉलेज फिट हो रहा है तो डेफिनेटली गो. अगर नहीं फिट हो रहा है, जस्ट फॉर द टैग सेक डोंट गो फॉर इट. उनमें से भी देखो, जैसे कुछ कॉलेजेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उदयपुर है, ट्रिची है, पर जो जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है उस कैटेगरी में आपके पास कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको भी आप देख सकते हो. दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. Do let me know your feedback in the comment section below. Like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.